जूलॉजी क्लास स्टार्ट करते हैं। दिस वन इज आज अगला फाइलम है, अगली क्लास है। दिस वन इज क्लास रेप्टिलिया। दिस वन इज क्रीपिंग एनिमल, टोटली टेरेस्ट्रियल एनिमल, फर्स्ट लैंड एडेप्टेड एनिमल है, स्थल में अनुकूलित हो गया ये एनिमल। इससे पहले एम्फीबिया पानी और स्थल दोनों में रहते थे, उससे पहले फिशेस पानी में रहती थी। क्लास रेप्टिलिया। दिस वन इज here is first vertebrate fully adapted for life on dry land. This one is पहले कशेरुकी हैं जो पूर्ण रूप से स्थलीय जीवन के लिए अनुकूलित हो चुके हैं। फर्स्ट वर्टिब्रेट। दिस वन इज फर्स्ट वर्टिब्रेट fully adapted to terrestrial life, fully adapted for life on dry land. स्थलीय जीवन में पूर्ण रूप से अनुकूलित हो गए। एडेप्टेड, अनुकूलित हो जाना। फर्स्ट वर्टिब्रेट फुली एडेप्टेड फॉर लाइफ ऑन ड्राई लैंड। दिस वन इज ड्राई लैंड, सूखी जमीन पर अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। हालांकि बच्चों इसमें कुछ एनिमल पानी में भी रहते हैं, लेकिन वो एग ले करने के लिए स्थल पर आएंगे। जैसे क्रोकोडाइल हो गया, वो अंडे देने के लिए स्थल पर आता है। टर्टल हो गया, पानी पे रहते हैं, अंडे देने के लिए स्थल पर आते हैं। इससे पहले एम्फीबिया के एनिमल पूर्ण रूप से वो पानी और स्थल दोनों में रहते हैं, इसलिए एम्फीबायोस कहते हैं। एम्फी माने बोथ, बायोस माने हैबिटेट, दोनों हैबिटेट पर रहते हैं। और ये पहले जंतु हैं जो स्थलीय जीवन के लिए अनुकूलित हो गए। सम लिव इन वाटर, कुछ पानी में रहते हैं। दिस वन इज सम लिव इन वाटर, कुछ पानी में रहते हैं। बट दे ले एग ऑन ड्राई लैंड, इससे क्लियर हो रहा है। बट दे ले एग ऑन लैंड, वो स्थल पर अंडे देते हैं। इससे क्लियर हो रहा है कि ये पूर्ण रूप से स्थलीय जीवन के लिए अनुकूलित हो गए। या दे लिव इन वाटर बट दे कम ऑन लैंड फॉर ब्रीडिंग, जनन के लिए स्थल पर आते हैं। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर दिस वन इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल। दिस वन इज कोल्ड ब्लडेड। सेकेंड हियर इज क्रीपिंग एनिमल, रेंगने वाले जंतु हैं। कोल्ड ब्लडेड, क्रीपिंग, ओविपेरस, अंडे देने वाले, OVIPAROUS, ओविपोरस, अंडे देने वाले। एंड दिस वन इज टेट्रापोड, 4 फुटेड टेट्रापोड एनिमल। पूर्ण रूप से 4 भुजाएं होती हैं। टेट्रापोड, हम लोग भी टेट्रापोड हैं, हालांकि 2 हैंड्स कहलाते हैं, 2 फुट कहलाते हैं, लेकिन 4 लिम्स हो गए, इसलिए टेट्रापोड हो गया। फिर उसके बाद दिस वन इज रेप्टाइल ओरिजिनेट। रेप्टाइल इवॉल्व भी कह सकते हैं। ओरिजिनेट, उत्पत्ति हुई। कौन से पीरियड में होगी बच्चों? इससे पीछे एम्फीबिया था, उसका एम्फीबिया का युग था कार्बोनिफेरस पीरियड, वहाँ पर इनकी उत्पत्ति होती। हमने बताया था एक फिश के बाद एम्फीबिया के बाद रेप्टिलिया, खास तौर से इनमें फिश का युग ऑर्डोविशियन पीरियड था, लेकिन एम्फीबिया की उत्पत्ति ऑर्डोविशियन में हुई। एम्फीबिया का युग कार्बोनिफेरस पीरियड था, रेप्टिलिया की उत्पत्ति कार्बोनिफेरस पीरियड में हुई। ऐसी रेप्टिलिया मीसोजोइक इरा इसका एज कहते हैं। उससे पहले रेप्टाइल की उत्पत्ति भी आपको ध्यान रखनी है। रेप्टाइल ओरिजिनेट ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस पीरियड, ओरिजिनेट ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस पीरियड। कार्बोनिफेरस पीरियड में इसकी उत्पत्ति हुई। ये किसका युग था बच्चों? ये था एम्फीबिया का युग, लेकिन यहाँ पर इसकी उत्पत्ति हुई। अब उसके बाद दिस वन इज एज ऑफ रेप्टाइल। रेप्टाइल का युग, एज ऑफ रेप्टाइल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेप्टाइल का युग, इसको बच्चों ईरा के नाम से जाना जाता है, मीसोजोइक इरा। रेप्टाइल का युग है बच्चों मीसोजोइक इरा। एज ऑफ रेप्टाइल, मीसोजोइक इरा आपको ध्यान रखना है।
रेप्टाइल कब इवॉल्व हुए, इनकी उत्पत्ति कब हुई, आपको ये कार्बोनिफेरस पीरियड याद रखना है। उत्पत्ति कार्बोनिफेरस पर पीरियड में हुई, संख्या इनकी मीसोजोइक इरा में बढ़ी, इसलिए मीसोजोइक इरा इनका एज हो गया, एज ऑफ रेप्टाइल। दिस वन इज जुरासिक एज ऑफ डायनासोर या गोल्डन एज ऑफ डायनासोर। इसी को मीसोजोइक को ही, अब मीसोजोइक में एक दिस वन इज जुरासिक पीरियड, JURASSIC, जुरासिक पीरियड एक है बच्चों। इरा में अनेक पीरियड होते हैं, उसमें से एक जुरासिक पीरियड है। जुरासिक पीरियड दिस वन इज एज ऑफ डायनासोर, डायनासोर का युग कहते हैं, एज ऑफ DINOSAURS, डायनासोर का युग, जुरासिक पीरियड। ये किस में आता है? मीसोजोइक इरा में। अगर वहाँ पर जुरासिक पीरियड नहीं लिखा होगा तो आपको मीसोजोइक इरा में ही ध्यान रखना पड़ेगा। दिस वन एज, इसको एज ऑफ डायनासोर भी कहते हैं, दूसरा नाम गोल्डन एज भी कहते हैं, गोल्डन एज ऑफ डायनासोर, डायनासोर का सुनहरा काल, इसको जुरासिक पीरियड कहा जाता है। तो दो एज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वर्ड, स्टडी ऑफ रेप्टाइल, रेप्टाइल के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ रेप्टाइल, रेप्टाइल के अध्ययन को बच्चों कहते हैं हर्पीटोलॉजी। स्टडी ऑफ रेप्टाइल, दिस वन इज कॉल्ड हर्पीटोलॉजी, PETO, पीटोलॉजी, स्टडी ऑफ रेप्टाइल, हर्पीटोलॉजी। वर्ड ध्यान रखना है बच्चों आपको। देन स्टडी ऑफ स्नेक, सांपों के अध्ययन को, क्योंकि रेप्टाइल में स्नेक आते हैं, क्रीपिंग एनिमल। स्टडी ऑफ स्नेक, स्नेक को कहते हैं सरपेंट, इसके बेस पर सरपेंटोलॉजी और ओफियोलॉजी। दिस वन इज SERPENTO, सरपेंटोलॉजी, और OPHIO, ओफियोलॉजी। दो नाम है, सरपेंटोलॉजी एंड ओफियोलॉजी। सरपेंटोलॉजी एंड ओफियोलॉजी दो स्टडी होगी, स्टडी ऑफ रेप्टाइल, हर्पिटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्नेक, सरपेंटोलॉजी एंड ओफियोलॉजी। एक और आता है बच्चों, स्टडी ऑफ लिजर्ड, छिपकलियों के अध्ययन को, स्टडी ऑफ लिजर्ड, स्टडी ऑफ लिजर्ड, छिपकलियों के अध्ययन को कहते हैं बच्चों, दिस वन इज सौरोलॉजी, SAUROLOGY। तीन स्टडी हैं बच्चों यहाँ पर, इसको ध्यान से ध्यान रखना है आपको। स्टडी ऑफ रेप्टाइल, स्टडी ऑफ स्नेक, स्टडी ऑफ लिजर्ड, सौरोलॉजी, स्टडी ऑफ स्नेक, सरपेंटोलॉजी और ओफियोलॉजी, स्टडी ऑफ रेप्टाइल, हर्पिटोलॉजी। तो चार वर्ड हैं बच्चों। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब आता है बच्चों फर्स्ट रेप्टाइल। फर्स्ट रेप्टाइल, दिस वन इज कॉल्ड स्टेम रेप्टाइल और कॉटिलोसॉर्स। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट रेप्टाइल, जो सबसे पहले रेप्टाइल था, दिस वन इज कॉल्ड स्टेम रेप्टाइल भी कहते हैं, सबसे पहले STM, स्टेम रेप्टाइल्स। दिस वन इज कॉटिलोसॉरस, COTY, कॉटिलो, SAURS, कॉटिलोसॉरस कहते हैं स्टेम रेप्टाइल को। दिस वन इज कॉटिलोसॉरस। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिम्स, हियर इज 2 पेयर लिम्स, दो जोड़ी भुजाएं होती हैं। क्या बताया, एक मिनट बच्चों जरा। हाँ सर भाई, अरे यार ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ ना, माइक में हटाना पड़ता है दिन से। हाँ बोलो। हाँ 4 से 5 है ना, 4:30 से 5:30।
तो बच्चों टू पेयर ऑफ लिम्स क्यों बोला बच्चों? क्योंकि इसमें डिजिट्स की संख्या अलग अलग होती है। जैसे पीछे आपने बोला था फिर एक में आगे में 4 डिजिट होती है, पीछे वाले में 5 डिजिट होती है, लेकिन यहाँ पर दिस वन इज ईच लिम्ब हैज़ 5 डिजिट्स। यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दिस वन इज ईच लिम्ब, प्रत्येक भुजा में हैज़ 5 डिजिट्स, प्रत्येक भुजा में 5 उंगलियाँ होती हैं। देखो एम्फीबिया में आगे में 4 थी, पीछे में 5, यहाँ पर प्रत्येक भुजा में 5 उंगलियाँ होती है। ईच डिजिट हैज इनकर्व नेल, एक और पॉइंट है, प्रत्येक उंगलियों में अंदर की तरफ मुड़ा हुआ नाखून होता है। दिस वन इज ईच डिजिट कंटेन, प्रत्येक उंगली में इनकर्ड नेल, या सिंपली नेल से भी समझ जाओगे आप लोग। इनकर्ड अंदर की तरफ मुड़ा हुआ नेल, नाखून होता है। प्रत्येक उंगली में अंदर की तरफ मुड़ा हुआ नाखून होता है। ये दिस वन इज स्किन, वैसे तो इसकी स्किन ड्राई होती है बच्चों, स्किन ड्राई, उसमें ग्लैंड नहीं होती हैं। लेकिन जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड हो गया, सिबेशियस ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड, मेबोनियन ग्लैंड आँखों में, लैक्राइमल ग्लैंड आंसू में, ऐसी बहुत ग्लैंड हमारी बॉडी में है। लेकिन इसमें बच्चों स्किन ड्राई होती है। लेकिन एक नॉन ग्लैंडुलर, बिना ग्रंथि की, नॉन ग्लैंडुलर, इसमें ग्रंथियां अब्सेंट होती हैं। लेकिन बच्चों एक ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर मिलती है। दिस वन इज, इसको कहते हैं फीमोरल ग्लैंड इन मेल लिजर्ड। दिस वन इज ओनली फीमोरल ग्लैंड, FEMORAL, फीमोरल ग्लैंड इन मेल, मेल में फीमोरल ग्लैंड, इन मेल प्रेजेंट, मेल में फीमोरल ग्लैंड उपस्थित होती है बच्चों। मेल में यहाँ पर ये ग्लैंड का नाम आपको ध्यान रखना है, फीमोरल ग्लैंड। अब जैसे रेप्टाइल में हमने एक ही ग्लैंड बता दिया, फीमोरल ग्लैंड। इसके बाद बर्ड्स आएगा, उसमें एक ही ग्लैंड होती है, प्रीन ग्लैंड, जो उसके पंखों को चिपका के रखती है। और उसके बाद मैमल्स जब आ जाएंगे, उसमें अनेक ग्लैंड है। कॉमन ग्लैंड आपको पता है, स्वेट ग्लैंड हो गया, पसीने की ग्रंथि। सिबेशियस ग्लैंड आपको ऑयल ग्लैंड हो गया, सीबम सिक्रेट करता है, हमारी स्किन हमेशा नम बनी रहती है। फीमेल में मेमरी ग्लैंड होती हैं, हमारे आँखों में लैक्राइमल ग्लैंड होती है, हमारे आईब्रो में मेबोनियन ग्लैंड होती है, और भी अनेक ग्लैंड। क्योंकि हमारी मैमल्स में अनेक ग्लैंड होती हैं, उससे पहले बर्ड्स में एक ही ग्लैंड होती है। प्रीन ग्लैंड कहते हैं, यूरोपाइजियल ग्लैंड कहते हैं, जो इसके फैदर को ड्रेसिंग करने काम आती है। उससे पहले रेप्टाइल आ गया, रेप्टाइल में मेल में केवल एक ही फीमोरल ग्लैंड इन मेल प्रेजेंट। तो रेप्टाइल में वैसे स्किन ड्राई, नॉन ग्लैंडुलर, बट ओनली फीमेल इन फीमोरल इन मेल फीमोरल ग्लैंड प्रेजेंट, फीमोरल ग्लैंड पाई जाती है। दिस वन इज हार्ट 3 चैम्बर, रेप्टाइल में हार्ट, दिस वन इज 3 चैम्बर, ये ध्यान रखना है बच्चों। सबसे पहले साइक्लोस्टोमेटा में 2 चैम्बर, उसके बाद फिशेस में 2 चैम्बर, लेकिन लंग फिश में 3 चैम्बर, उसके बाद एम्फीबिया में 3 चैम्बर। अब रेप्टाइल आ गया, इसमें भी 3 चैम्बर्ड हार्ट, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है। 3 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में क्रोकोडाइल हार्ट इज 4 चैम्बर, क्रोकोडाइल में हृदय 4 चैम्बर का बना होता है, हार्ट इज 4 चैम्बर, और सारे मैमल्स में 3 चैम्बर, यहाँ पर हार्ट इज 4 चैम्बर। फिर उसके बाद नेक्स्ट है किडनी। अब बच्चों किडनी का ध्यान रखना है आपको, सब में किडनी वर्ड आ रहा है, यहाँ पर किडनी है बच्चों मेटानेफ्रिक, NEPHRIC। लास्ट के 3 ग्रुप में मेटानेफ्रिक, उससे पहले 2 ग्रुप में मीजोनेफ्रिक। लास्ट के 3 रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल में मेटानेफ्रिक, उससे पहले फिश एम्फीबिया में मीजोनेफ्रिक, उससे पहले साइक्लोस्टोमेटा में प्रोनेफ्रिक। ऐसे याद रखना है। और फर्स्ट डे हमने चार्ट भी बनाया है, उसमें हर कैरेक्टर को हमने यहाँ पर मेंशन किया। अब लेकिन उत्सर्जी पदार्थ क्या है बच्चों, इसमें यूरिक एसिड है, इसलिए ये एनिमल क्या हो गए, यूरिकोटैलिक एनिमल। दिस वन इज यूरिको
TELIC यूरिकोटैलिक एनिमल। जैसे ही हम यूरिकोटैलिक एनिमल लिखते हैं आपको तुरंत बच्चों आपके दिमाग में इससे पहले वाले ग्रुप के भी कैरेक्टर याद आ जाने चाहिए और उसके बाद फिश के भी। तो एम्फीबिया में टैडपोल लार्वा अमोनोटैलिक था, लेकिन उसका एडल्ट फ्रॉग यूरियोटैलिक था। यूरिको नहीं, यूरियोटैलिक। यूरिकोटैलिक में एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट यूरिक एसिड और यूरियोटैलिक में वहाँ पर यूरिया होता है। यहाँ पर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट दिस वन इज यूरिक एसिड, बट इन एक्वाटिक फॉर्म जो पानी में रहते हैं उनमें यूरिया भी होता है। इन एक्वाटिक फॉर्म जो पानी में रहने वाले जंतु हैं, दिस वन इज एक्वाटिक फॉर्म एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट उत्सर्जित पदार्थ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इज यूरिया। उसमें उत्सर्जित पदार्थ यूरिया भी हो सकता है। ये पॉइंट भी बच्चों ध्यान रखना है। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, इन स्नेक, स्नेक में आईलिड्स अब्सेंट, आईलिड अब्सेंट होती हैं। बच्चों पलकें जब अब्सेंट होती हैं तो उसकी जगह क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, ध्यान रखना है। निक्टिनेटिंग मेम्ब्रेन, निमेषक पटल प्रेजेंट होती है। दिस वन इज NICTINATING, निक्टिनेटिंग मेम्ब्रेन, ये बच्चों प्रेजेंट होती है इसमें। क्योंकि आईलिड्स अब्सेंट है तो बच्चों कॉर्निया की या आई बॉल की सुरक्षा कौन करेगा, निमेषक पटल करती है। निक्टिनेटिंग मेम्ब्रेन, दिस वन इज प्रेजेंट। अब बच्चों रिस्पिरेशन, हालांकि हायर एनिमल में आपको पता है पल्मोनरी रिस्पिरेशन होता है, लंग से रिस्पिरेशन होता है, लेकिन यहाँ पर जो टर्टल है उसमें क्लोएका से रिस्पिरेशन होता है। टर्टल के केस में हालांकि देखिए इस टाइप से बॉडी होती, बाहर से तो सेल से ढका होता है कछुआ, और यहाँ पर इसमें पूंछ होती है। जब इसकी एलिमेंट्री कैनाल होती है यहाँ पर जो क्लोएका होता है, यहाँ पर गिल टाइप की संरचना होती है, क्लोएकल रिस्पिरेशन। फर्स्ट पूरे एम्फीबिया में दिस वन इज पल्मोनरी रिस्पिरेशन, पल्मोनरी रिस्पिरेशन। पल्मोनरी मीन्स होता है दे रिस्पायर बाय लंग्स, फेफड़ों से श्वसन करते हैं। पल्मोनरी रिस्पिरेशन फुफ्फुसीय श्वसन, लेकिन टर्टल में क्लोएकल रिस्पिरेशन होता है। यहाँ पर आ गया इन टर्टल, कछुओं में TURTLE क्लोएकल CLOACL क्लोएकल रिस्पिरेशन टेक प्लेस। कछुए में क्लोएका के द्वारा रिस्पिरेशन होता है। अब इन जंतुओं में क्लोएका तो होती है, क्योंकि सभी में बच्चों क्लोएका होती है, केवल मेटाथीरिया और यूथीरिया में क्लोएका एब्सेंट है। बाकी फिश से लेकर पूरे एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड सब में क्लोएका पाई जाती है। तो यहाँ पर क्लोएका से रिस्पिरेशन भी होता है। अब बच्चों यहाँ पर कॉपुलेटरी ऑर्गन COPULATORY कॉपुलेटरी ऑर्गन, मैथुन अंग बच्चों एम्फीबिया में एब्सेंट था। उससे पहले फिश में पेल्विक क्लैस्पर थे, जिन फिश में अंतर्निषेचन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें पेल्विक क्लैस्पर हैं। यहाँ पर बच्चों कॉपुलेटरी ऑर्गन उपस्थित होते हैं। दिस कॉपुलेटरी ऑर्गन, दिस वन इज इन लिजर्ड हेमीपेनिस, छिपकली में उसको हेमीपेनिस कहते हैं, LIZARD, दिस वन इज हेमीपेनिस। लिजर्ड में हेमीपेनिस होता है। और दूसरा यहाँ पर टर्टल एंड क्रोकोडाइल में पेनिस होता है। इन टर्टल TURTLE टर्टल एंड क्रोकोडाइल दिस वन इज पेनिस प्रेजेंट। टर्टल और क्रोकोडाइल में पेनिस होता है, लिजर्ड में हेमीपेनिस। केवल इसी क्लास में वेल डेवलप कॉपुलेटरी ऑर्गन होते हैं। इससे पहले एम्फीबिया में नहीं थे, उससे पहले फिश में थे, अब इसके बाद बर्ड्स में नहीं है, इसके बाद मैमल्स में मिलेंगे। तो बच्चों कॉपुलेटरी ऑर्गन का भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। नेक्स्ट, अब बच्चों स्कल जैसे हमने बताया शुरू में चार्ट में बनाया, केवल दो ही टाइप की स्कल होती हैं, बहुत से में मोनोकोंडाइलिक, कुछ में डाइकोंडाइलिक। इन रेप्टाइल हेयर इज स्कल,
इसको कहते हैं बच्चों मोनोकोंडाइलिक। दिस वन इज मोनोकोंडाइलिक स्कल, मोनोकोंडाइलिक। इस स्कल में एक ही ओसिपिटल सेगमेंट होगा जो पहली वर्टिब्री से जुड़ेगा, इसलिए स्कल मोनोकोंडाइलिक कहते हैं। फिर उसके बाद दिस वन इज वर्टिब्री। वर्टिब्री कशेरुकाएं, वर्टिब्रे, यहाँ पर दो वर्ड हैं, BRA, प्रोसीलस, कुछ जंतुओं में, कुछ रेप्टाइल में प्रोसीओईएलयूएस, एक में प्रोसीलस और कुछ में होती हैं बच्चों एम्फीसीलस। दिस वन इज AMPHI, एम्फीCOELUS। दो टाइप की कशेरुकाएं होती हैं, एक प्रोसीलस और दूसरी एम्फीसीलस। फिर जॉ सस्पेंशन ऑटोस्टाइलिक। नेक्स्ट है जॉ सस्पेंशन SION। दिस वन इज ऑटो AUTOSTYLIC, जॉ सस्पेंशन ऑटोस्टाइलिक। ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, स्टर्नम वेल डेवलप बट absent in Chelonian snake। Here is स्टर्नम। स्टर्नम को कहते हैं बच्चों ब्रेस्ट बोन कहा जाता है, EAST, ब्रेस्ट बोन। हालांकि इससे पीछे हमने बताया था स्टर्नम सबसे पहले उस ग्रुप में देखा गया, अब आगे वेल डेवलप है। स्टर्नम मीन्स ब्रेस्ट बोन, आगे वाली बोन, ये डैगर शेप्ड बोन, खंजर के आकार की बोन होती है। आगे ये डैगर शेप्ड बोन होती है, ये इसको कहते हैं बच्चों स्टर्नम। पीछे जब कशेरुकाएं होती हैं, इन कशेरुकाएं से जो रिब्स निकलती, एक इधर से ये जुड़ती है और उधर की तरफ से ये जुड़ती है, ऐसे इधर से ये जुड़ेगी, उधर की तरफ से ये। तो ये जो डैगर शेप्ड बोन है स्टर्नम, यहाँ से यहाँ तक है, पीछे से पसलियाँ निकलती हैं, ये पसलियाँ आगे की तरफ इस स्टर्नम से जुड़ जाती हैं। तो स्टर्नम यहाँ पर दिस स्टर्नम दिस वन इज वेल डेवलप्ड बट absent इन चिलोनियन स्नेक। और जंतुओं में तो पूर्ण विकसित है, वेल डेवलप, लेकिन बट absent होती है चिलोनिया। चिलोनिया ग्रुप है, CHELONIA, चिलोनिया। इसको कहते हैं बच्चों टर्टल एंड स्नेक। चिलोनिया और स्नेक में स्टर्नम absent होता है, इसको ब्रेस्ट बोन कहते हैं। आगे की तरफ होती है जो रिब्स को सपोर्ट करती है बच्चों, अगर ये बोन नहीं होगी तो रिब्स फ्री हो जाएंगे। तो स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन प्रेजेंट होता है। दिस वन इज ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, OLFACTRY, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन। जैसे बच्चों हमने फिश में बताया था सेंसरी ऑर्गन, वहाँ पर था न्यूरोमास्ट ऑर्गन, एक न्यूरोमास्ट था और एक था एम्पुला ऑफ लॉरेंजनी। दो वर्ड हैं बच्चों, एम्पुला ऑफ लॉरेंजनी एंड न्यूरोमास्ट ऑर्गन। लेकिन यहाँ पर ऑल्फैक्टरी ऑर्गन कॉल्ड जैकोब्सन ऑर्गन। दिस वन इज जैकोब्सन ऑर्गन। कोई अगर जैकोब्सन ऑर्गन पढ़े तो बच्चों जनरली जिस आइडिया नहीं हो पाता कि जैकोब्सन ऑर्गन क्या होगा, जिसने रेप्टिलिया पढ़ा वो समझ जाएगा कि जैकोब्सन ऑर्गन ऑल्फैक्टरी ऑर्गन होते हैं, घ्राण केंद्र होते हैं, सूंघने से संबंधित होते हैं। दिस वन इज इन द रूफ ऑफ माउथ, प्रेजेंट इन रूफ ऑफ माउथ, इन रूफ ऑफ माउथ, माउथ की छत पर पाए जाते हैं और इनका काम सूंघने से है, क्योंकि ऑल्फैक्टरी है। ऑल्फैक्टरी माने हो गया सूंघने से हो गया। फिर उसके बाद वेल डेवलप इन स्नेक एंड लिजर्ड, मेनली फाउंड, दिस वन इज मुख्य रूप से पाए जाते हैं, फाउंड इन स्नेक एंड लिजर्ड। स्नेक और लिजर्ड में कोई अगर पूछे कि बच्चों ऑल्फैक्टरी ऑर्गन क्या है, घ्राण केंद्र क्या है, सूंघने वाले अंग कौन से हैं, आपको वर्ड याद रखना है जैकोब्सन ऑर्गन। अगर न्यूरोमास्ट ऑर्गन आता है तो फिश में, और एम्पुला ऑफ लॉरेंजनी आता है तो वो भी फिश में। हमने बताया था एक प्रेशर को डिटेक्ट करता है, एक टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, ये सूंघने से संबंधित हैं। इसको कहते हैं बच्चों जैकोब्सन ऑर्गन।
फिर उसके बाद आरबीसी, हमने बताया था सभी जंतुओं में आरबीसी केंद्रक युक्त होती है, केवल मैमल्स में बिना केंद्रक की होती है, लेकिन कैमल और लामा में फिर केंद्र वाली होती है। वो मैमल्स में आते हैं कैमल एंड लामा, लेकिन उसमें केंद्रक वाली होती है। नॉर्मल मैमल्स में बिना केंद्रक की, बाकी सभी कॉर्डेट में केंद्रक वाली। तो यहाँ पर आरबीसी न्यूक्लिएटेड हो गया। दिस वन इज न्यूक्लिएटेड। आरबीसी केंद्रक, जब केंद्रक होगा तो उसके लिए वर्ड यूज होता है कॉन्वेक्स की कॉनकेव। दिस वन इज कॉन्वेक्स हो गया। जब न्यूक्लियस होता है तो आरबीसी कॉन्वेक्स हो जाएगी। दोनों तरफ अगर कॉन्वेक्स है बाई कॉन्वेक्स। फिर उसके बाद रीनल पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम सब में प्रेजेंट है। रीनल पोर्टल सिस्टम 2 में एब्सेंट होता है, साइक्लोस्टोमेटा मैमल्स में, यहाँ पर प्रेजेंट है लेकिन लेस डेवलप है। दिस वन इज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट, एक पॉइंट ये हो गया। और दूसरा रीनल पोर्टल सिस्टम, ये भी प्रेजेंट होता है। रीनल पोर्टल सिस्टम ये भी प्रेजेंट होता है लेकिन यहाँ पर कम डेवलप है। दिस वन इज रिड्यूस्ड, कम विकसित है। रीनल पोर्टल सिस्टम, दिस वन इज रिड्यूस्ड हो गया। तो बच्चों यहाँ पर अब उसके बाद क्रेनियल नर्व्स, कपाली तंत्रिकाएं, आपको पता है फिश और एम्फीबिया में 10 जोड़ी, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स में 12 जोड़ी, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है बच्चों, वो भी याद रखना है। स्नेक में 10 पेयर होती हैं। दिस वन इज क्रेनियल नर्व्स, कपालीय तंत्रिकाएं, क्रेनियल नर्व्स, ये हो गया 12 पेयर, 12 जोड़ी। कपाली तंत्रिकाओं को फुल याद कर लीजिए। फिश और एम्फीबिया में 10 जोड़ी, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल में 12 जोड़ी। यहाँ पर कपाली तंत्रिकाएं 12 जोड़ी, कॉमा इन स्नेक, स्नेक में इन स्नेक यहाँ पर आ गया 10 पेयर्स। स्नेक्स में 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स होती हैं। इन स्नेक दिस वन इज 10 पेयर। फिर उसके बाद सेक्सेस सेपरेट, जनरली हर ग्रुप में सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मीन्स यूनिसेक्चुअल, मेल और फीमेल सेपरेट। यहाँ पर आ गया यूनिसेक्चुअल, एक लिंगी जंतु होते हैं, इसी को कहते हैं बच्चों सेक्सेस सेपरेट हो गया। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन इंटरनल, निषेचन की क्रिया आंतरिक होती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल। अब ये न समझना कि बच्चों इसमें हेमीपेनिस पेनिस होता है, उसके चक्कर में इंटरनल है। बर्ड्स में फर्टिलाइजेशन इंटरनल है लेकिन उसमें कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता है। मेल और फीमेल बर्ड अपनी क्लोएका को आपस में मिलाते हैं, फिर उसमें मेल अपने शुक्राणु को क्लोएका में डाला जिससे कि वो फीमेल के जनन तंत्रों में चली जाती है। यहाँ पर यूनिसेक्चुअल है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, और ये एनिमल होते हैं बच्चों ओविपेरस, OVIPAROUS, ओविपेरस। और जो इनके एग होते हैं बच्चों, एग हमने बताया था जिसमें मैक्सिमम अमाउंट में यॉक होता है, इसको कहते हैं पॉलीलेसिथल। पॉलीलेसिथल क्यों कहते हैं? मैक्सिमम यॉक होता है इनमें, इसलिए उसको पॉलीलेसिथल कहते हैं। और दूसरा कवर्ड बाय सेल, ये सेल से ढके होते हैं, जब खोल से ढके होते हैं दे सेल, इसलिए इनको कहते हैं क्लिडोइक एग, CLEIDOIC, क्लिडोइक एग कहते हैं, जिनमें सेल पाया जाता है क्लिडोइक एग, जिसमें मैक्सिमम यॉक होता है, उसको पॉलीलेसिथल। पॉली माने मेनी, लेसिथल माने यॉक, यॉक की मात्रा ज़्यादा होती है, तो पॉलीलेसिथल क्लिडोइक एग। फिर बच्चों यहाँ पर सी स्नेक एंड वाइपर आर विविपेरस, एक समुद्री स्नेक होते हैं सी स्नेक, और एक होता है बच्चों वाइपर VIPR, ये दोनों तो बच्चे देते हैं। सी स्नेक कॉमा वाइपर
गिव, सॉरी वीवी पेरस कर दे, VIVIPAROUS, बेबी पेरस माने दे लेज यंग वन, बच्चों को जन्म देते हैं। बाकी 90% जंतु ओवी पेरस, सी स्नेक एंड वाइपर वीवी पेरस। फिर उसके बाद नेक्स्ट, एम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट, फीटल मेम्ब्रेन FOETAL, फीटल मेम्ब्रेन ये प्रेजेंट होती है बच्चों। जब फीटल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इसको कहा जाता है एमनियोर्स, AMNIOTES, एमनियोर्स। 3 ग्रुप में प्रेजेंट होती है, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, इनको एमनियोर्स कहते हैं। हमने बताया था बच्चों एम्ब्रियो के चारों तरफ फीटल मेम्ब्रेन होती, एक एमनियन हो गई, एक यॉक्सेक हो गई, एक एलेंट्रॉइस हो गई, बाकी कोरियन होता है, ये भ्रूण है, उसकी आँख है। इस भ्रूण के चारों तरफ 4 गर्भझिल्लियाँ होती है, उनको जैर भी कहते हैं, वो फीटल मेम्ब्रेन कहलाती हैं, वो प्रेजेंट होती है, एमनियोर्स कहते हैं। ये रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स इन तीनों ग्रुप में प्रेजेंट होती है। इन तीनों को एमनियोर्स कहते हैं, और जब नहीं होती है फिश और एम्फीबिया को कहते हैं एनएमनियोर्स, एनएमनियोर्स। ये दोनों वर्ड बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, एनएमनियोर्स और खाली एमनियोर्स। तो फीटल मेम्ब्रेन प्रेजेंट एमनियोर्स हमने बताया था, एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट है, हालांकि ये फीटल मेम्ब्रेन 4 होती हैं, एमनियन हो गया, फिर यहाँ पर यॉक्सेक हो गया, एलेंट्रॉइस हो गया, कोरियन होगा। 4 गर्भझिल्लियाँ होती हैं जो भ्रूण की ग्रोथ में हेल्प करती हैं, इनको कहते हैं फीटल मेम्ब्रेन। तो फीटल मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट होती है। और एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बच्चों, चेवरॉन बोन, CHEVERON, चेवरॉन बोन बच्चों यहाँ पर पाई जाती है। चेवरॉन बोन कहाँ पर पाई जाती है? जिन जंतुओं में पूंछ होती है, फाउंड इन कॉडल वर्टिब्री, पुच्छ कशेरुका में। चेवरॉन बोन पुच्छ कशेरुका में पाई जाती है। सपोज यहाँ पर कोई एनिमल है, इसमें इसकी टेल है, इसकी टेल में जो बोन्स होती हैं, वर्टिब्री होती हैं, यहाँ पर इनमें एक हल्का सा प्रोसेस लगा होता है, इसको कहते हैं चेवरॉन बोन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। चेवरॉन बोन किस में होती है? पहला क्वेश्चन तो है बच्चों, आंसर है रेप्टाइल में। और कहाँ पर होती है? कॉडल वर्टिब्री, पूंछ की कशेरुका में। चेवरॉन बोन इज फाउंड इन कॉडल वर्टिब्री, फाउंड इन पाई जाती है, फाउंड इन CAUDL, कॉडल वर्टिब्री, पुच्छ कशेरुका में, कॉडल वर्टिब्री। ये बच्चों इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया। चेवरॉन बोन पूंछ की कशेरुका में पाई जाती हैं। ये बच्चों जनरल कैरेक्टर हो गए रेप्टाइल के। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल, लिविंग रेप्टाइल का। नेक्स्ट, हेयर इज क्लासिफिकेशन, क्लास रेप्टाइल को क्लासिफाई करना है। दिस क्लासिफिकेशन हेयर इज reptile divided into, here is 2 subclass, Anapsida, 2 subclass, first word Anapsida और सेकंड है, इसको कहते हैं Diapsida, DIAPSIDA। इनके खोपड़ी का जो कंकाल होता है इस टाइप से ऊपर की तरफ, इसमें अगर कोई यहाँ पर 2 अपर्चर होते हैं तो डायएप्सिडा कहते हैं। अगर कोई अपर्चर नहीं है, खोपड़ी के कंकाल में कंप्लीट रूफिंग है इस टाइप से, वहाँ पर कोई छिद्र नहीं है, इसको एनाप्सिडा कहते हैं। और दूसरा है बच्चों डायएप्सिडा, एक एनाप्सिडा हो गया, दूसरा डायएप्सिडा। एनाप्सिडा मीन्स देयर इज नो, दूसरा वर्ड कंप्लीट रूफिंग, PLET, रूफिंग, पूर्ण रूप से उसमें छत होती है, नो अपर्चर होता है। एनाप्सिडा में एक ऑर्डर आता है, दिस वन इज वन ऑर्डर, दिस वन इज कॉल्ड चीलोनिया, इसको चीलोनिया कहते हैं। चीलोनिया में आते हैं बच्चों टर्टल, चीलोनिया
टर्टल और टॉर्टॉइस दो होते हैं बच्चों। फिर दूसरा डायएप्सिडा, दिस वन इज टू ओपनिंग, OPENING इन रूफ, रूफ में दो छिद्र पाए जाते हैं, टू ओपनिंग इन रूफ, ये दो छिद्र हो गए, डायएप्सिडा कहते हैं इसको। टू ओपनिंग इन रूफ, छत सिर में दो छिद्र होते हैं और इसमें 3 ऑर्डर आते हैं बच्चों। अब 3 ऑर्डर कौन कौन से हो गए? 3 ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर इसको कहा जाता है, दिस वन इज रिन्कोसिफेलिया, RHYNCO, रिन्को, CEPHALIA, रिन्कोसिफेलिया। इसका उदाहरण है स्फिनोडॉन, PHENODON, स्फिनोडॉन एकमात्र एनिमल है जो न्यूजीलैंड में मिलता है। दूसरा ग्रुप है, इसको कहते हैं बच्चों स्क्वेमेटा, SQUAMATA, स्क्वेमेटा। इसके 2 सब ऑर्डर होते हैं। एक सब ऑर्डर है लेसरटीलिया, जिसमें लिजर्ड आती है, LACERTILIA, लेसरटीलिया। इसमें आती हैं बच्चों लिजर्ड, ZARD। और दूसरा सब ऑर्डर है ओफिडिया, इसमें आते हैं स्नेक, OPHIDIA, ओफिडिया। इसमें आते हैं बच्चों स्नेक। और तीसरा ऑर्डर है, इसको कहा जाता है क्रोकोडाइलिया, जिसमें क्रोकोडाइल आते हैं, क्रोकोडाइलिया। ये है बच्चों रेप्टिलिया का वर्गीकरण, रेप्टिलिया। लिविंग रेप्टिलिया 2 सब क्लास में, एनाप्सिडा, डायप्सिडा। एनाप्सिडा में सिर पर कोई छेद नहीं है, कंप्लीट रूफिंग है। डायप्सिडा में सिर पर 2 ओपनिंग इन रूफ, सिर पर 2 छिद्र है। एनाप्सिडा में वर्ड आता है चिलोनिया, एक ऑर्डर। इसका उदाहरण होता है टर्टल या टॉर्टॉइस, जिसमें गुंबद के आकार की स्ट्रक्चर, छोटा सा माउथ, ऊपर की तरफ की प्लेट को कार्पेसी कहते हैं, नीचे की तरफ की प्लेट को प्लास्टोन कहते हैं। ये 2 शेल है, इसमें अपने भुजाओं को निकाल कर धीरे धीरे चलता है। उसको डिस्टर्ब कर दें तो अपने सारे पैर को और सिर को दोनों शेल के अंदर बंद कर लेता है, कछुआ। डायप्सिडा में 3 ऑर्डर आते हैं बच्चों। फर्स्ट ऑर्डर तो रिन्कोसिफेलिया, ये एकमात्र एनिमल है जो ये न्यूजीलैंड में मिलता है। ये है छिपकली की तरह, लेकिन उससे अलग है, तभी यहाँ रखा गया है। छिपकली का तो अलग ग्रुप रखा गया। दूसरा है स्क्वेमेटा, इसमें सांप भी आते हैं, छिपकली भी आती है। ये तो हो गया ऑर्डर, और ये है बच्चों सब ऑर्डर। सब ऑर्डर उपगण कहते हैं इसको। फर्स्ट है लेसरटीलिया, इसमें आते हैं लिजर्ड। और दूसरा है ओफिडिया, इसमें आते हैं स्नेक। और तीसरा ऑर्डर यहाँ पर है क्रोकोडाइलिया, इसमें तीनों चीज़ें आती हैं, क्रोकोडाइल भी आते हैं, एलिगेटर भी आते हैं, मगरमच्छ भी आते हैं। जितने भी क्रोकोडाइल से संबंधित एनिमल हैं, चाहे क्रोकोडाइल, एलिगेटर, चाहे और घड़ियाल, मगरमच्छ, मगर कहते हैं, एलिगेटर कहते हैं, और घड़ियाल, तीनों में उनकी जो बीक होती है उसके बेस पर बच्चों डिफरेंस है। तो ये क्रोकोडाइल, स्नेक, ओफिडिया, इसीलिए बच्चों स्नेक के अध्ययन को ओफिडियोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि स्नेक को सब ऑर्डर ओफिडिया में रखा गया, इसलिए स्टडी ऑफ स्नेक ओफिडियोलॉजी। यहाँ पर लेसरटीलिया, लिजर्ड, जितनी भी छिपकलियाँ हैं, चाहे यहाँ पर घर के अंदर वाली छिपकली हो, चाहे बाहर वाली छिपकली हो, सब इनको लेसरटीलिया सब ऑर्डर में रखा गया। उससे पहले 3 ऑर्डर हो गए और यहाँ पर 2 सब क्लास है। तो इस टाइप से ये रेप्टिलिया का वर्गीकरण है। अब उसके बाद यहाँ पर दिस वन इज नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर चिलोनिया। कुछ पॉइंट है बच्चों इनके। हियर इज चिलोनिया। चिलोनिया टर्टल, इसमें आते हैं बच्चों टर्टल, TURTLE। टर्टल ये होता है बच्चों एक्वेटिक फॉर्म,
दिस वन इज एक्वेटिक फॉर्म। अगर ये पानी में रहता है तो उसको बच्चों टर्टल कहते हैं। दूसरा वर्ड है टॉर्टोइस, TORTOISE, ये लैंड फॉर्म है। अगर स्थल में रहता है कछुआ तो उसको टॉर्टोइस कहते हैं। बचपन में आपने खरगोश और कछुए की रेस का स्टोरी सुनी होगी। तो जो पानी में रहता है उसको हमेशा बोलते तो कछुआ है, लेकिन वो टर्टल होता है। जो स्थल में रहता है उसको टॉर्टोइस कहते हैं। और यहाँ पर दिस वन इज, और एक और होता है बच्चों जो खाने योग्य होता है, इसको कहते हैं टीरेपीन्स, RRAPINES। दिस वन इज एडिबल, DIBLE, एडिबल फॉर्म होती है। कछुए में खास पॉइंट क्या है कि बच्चों ये इसमें एक तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, क्लोएकल रिस्पिरेशन होता है। क्लोएकल रिस्पायरेशन, क्लोएका के द्वारा श्वसन होता है। डॉर्सल प्लेट को कार्पेसी, वेंट्रल प्लेट को प्लास्ट्रॉन। दिस वन इज डॉर्सल प्लेट, इसको कहते हैं कार्पेसी, PACEA। और वेंट्रल प्लेट, दिस वेंट्रल प्लेट, और वेंट्रल प्लेट को कहा जाता है प्लास्ट्रॉन, TRON। ये पॉइंट बच्चों इतने आपको याद रखने। चिलोनिया में टर्टल, टॉर्टोइस, टेरेपीन, एडिबल फॉर्म, क्लोएकल रिस्पिरेशन, डॉर्सल प्लेट कार्पेसी, वेंट्रल प्लेट प्लास्ट्रॉन। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है बच्चों रिन्कोसेफेलिया। नेक्स्ट ऑर्डर RHYNCO, रिन्कोसेफेलिया, PHALIA। बेस्ट एग्जाम्पल स्फिनोडॉन, SPHENODON, स्फिनोडॉन कहते हैं। इसका कॉमन नाम यह है बच्चों टोटुरा एंड हटेरिया। कॉमन नेम, सामान्य कॉमन नेम टोटुरा, TAUTARA। और एक नाम यह है, दूसरा नाम है हटेरिया, TTERIA, हटेरिया। ये कॉमन नाम है। दिस वन इज फाउंड ओनली इन न्यूजीलैंड, केवल ZEALAND, केवल न्यूजीलैंड में मिलता है। जैसे कीवी मिलती है, ऐसे ही ये बच्चों केवल न्यूजीलैंड में मिलता है। और इसको दिस इज लिविंग फॉसिल, दूसरा वर्ड इसको जीवित जीवाश्म कहते हैं, लिविंग फॉसिल, क्योंकि और सब मेंबर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। छिपकली की तरह स्ट्रक्चर है पूरे शरीर में। यहाँ पर आगे से पीछे कांटों की एक लाइन पाई जाती है। हटेरिया या टोटुरा कहा जाता है। लिविंग फॉसिल, इट बियर्स थर्ड आईज और पाइनियल आईज। इट बियर्स थर्ड आई, इसमें तीसरी आंख भी होती है, थर्ड आई, और पीनियल आईज, NEL, पीनियल आई। और इसका आकार किसके समान है बच्चों? नॉर्मल लिजर्ड के समान है। इतना पॉइंट इसमें है टोटोरा में। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है दिस वन इज स्नेक का जो बहुत पॉइंट है लिजर्ड के केस में। नेक्स्ट पॉइंट हियर इज लिजर्ड, इसको मेटा, लेसर टीलिया, सब ऑर्डर LACER लेसर टीलिया, सब ऑर्डर लेसर टीलिया, लिजर्ड, इट इंक्लूड्स लिजर्ड। एक पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ लिजर्ड, सोरोलॉजी, स्टडी ऑफ लिजर्ड, छिपकली के अध्ययन को SAUROLOGY, सोरोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट हियर इज लार्जेस्ट लिविंग लिजर्ड इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व की सबसे बड़ी छिपकली
लार्जेस्ट लिविंग लिजर्ड इन वर्ल्ड, पूरे विश्व में सबसे बड़ी जीवित छिपकली। लार्जेस्ट लिविंग लिजर्ड इन द वर्ल्ड हो गया बच्चों, इसको कहते हैं वेरेनस मोनिटर लिजर्ड, VARANUS, दूसरा नाम MONITOR मोनिटर, LIZARD मोनिटर लिजर्ड। और इसमें एक और है वेरेनस कोमोडोनेसिस, दिस वन इज वेरेनस कोमोडोनेसिस, KOMO कोमो, KOMO DOENSIS वेरेनस कोमोडोनेसिस। इसको कोमोडो ड्रैगन भी कहते हैं, कोमोडो ड्रैगन DRAGON, ये वर्ड है बच्चों। विश्व की सबसे बड़ी छिपकली वेरेनस कोमोडोनेसिस हो गया, कोमोडो ड्रैगन भी कहते हैं। सिंपल वर्ड वेरेनस लिजार्ड, मोनिटर लिजार्ड या वेरेनस, ये सबके बड़ी छिपकली है, लेकिन पूरे विश्व की सबसे बड़ी छिपकली इसी वेरेनस की एक जाति है, वेरेनस कोमोडोनेसिस, कोमोडो ड्रैगन भी कहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है लिम्बलेस लिजर्ड। अब देखिए भुजा विहीन छिपकली भी होती है, लिम्बलेस लिजर्ड, भुजा विहीन छिपकली। अब वो छिपकली कैसे होगी जिसमें भुजाएं नहीं होंगी, तो इसका मतलब वो रेंग के चलेगी, रेंग के चलेगी तो कोई इसको सांप समझ लेंगे। तो लिम्बलेस लिजर्ड इसको कहते हैं बच्चों ग्लास स्नेक, ये हो गया ग्लास स्नेक, ग्लास स्नेक कहते हैं इसको। और इसका जूलॉजिकल नाम है, इसको कहा जाता है बच्चों ओफियोसॉरस, OPHIO, ओफियो SAURUS, ओफियोसॉरस। ओफियोसॉरस जब भी आता है आपको ग्लास स्नेक बोलना है, लेकिन वो स्नेक नहीं है, वो छिपकली है, क्योंकि भुजा है ही नहीं तो वो सांप की तरह दिखती है, इसलिए ग्लास स्नेक, ओफियोसॉरस या लिम्बलेस लिजर्ड हो गया। एक होता है बच्चों फ्लाइंग लिजर्ड, उड़ने वाली छिपकली, फ्लाइंग लिजर्ड। अब आप समझेंगे क्या होता होगा ये फ्लाइंग लिजर्ड। दिस वन इज ड्रैको, फ्लाइंग ड्रैगन DRACO, ड्रैको कहते हैं फ्लाइंग लिजर्ड को। एक है आर्बोरियल लिजर्ड, पेड़ों में चढ़ने वाली